नमस्कार बच्चों, आज का चैप्टर और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम टोटली डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाने जा रहे हैं और ट्रिक बताने जा रहे हैं। आप हमारे पास आए थे कि सर आप जो ट्रिक बताते हैं कई बार वो हमारा ही मतलब की तो होती है लेकिन हमको समझ में नहीं आते हम उसको कहाँ यूज़ करें। तो आपने कहा था कि साहब हमको चैप्टर वाइज यदि आप वीडियो बना देते हैं तो हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो आज ये चैप्टर 10 है आपका क्लास 8 का और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है। इसमें करीब करीब आपके 60 से 70 क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 क्वेश्चन कराऊंगा, उससे 60 से 70 सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे जो सारे इसमें हैं। इससे दो फायदे आपको हो जाएंगे, एक तो आप ये सारी ट्रिक समझ लेंगे और साथ साथ आपका इसमें ही सारा होमवर्क और क्लास वर्क हो जाएगा। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बता रहा हूँ और देखिए ये जो सारी कैलकुलेशन जिससे आप डरते हैं ये मैं आपका आज डर पूरा निकाल दूंगा। तो यहाँ पे हम एक लाइन खींच देते हैं ये, ठीक है। अब ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसमें सबसे पहले आप समझिएगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है या जो इंटरेस्ट होता है उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। सबसे पहले देखिए उसमें एक पी होता है जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। उसके बाद उसमें ये होता टी, ये टर्म होता है। कई बार ईयर होगा या हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा, ये टी से डिनोट होता है। उसके बाद इसमें आर होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उसके बाद इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है और फिर अमाउंट निकलता है। ये जो पहले मैं आपको समझाऊंगा, कितनी भी आपके ज़्यादा फिगर्स हों जहां पर देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया होगा, आपका टाइम दिया होगा, इन टर्म्स दिया होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। आपका इस ट्रिक से कोई क्वेश्चन हो आपके निकल जाएंगे, चाहे टर्म ईयरली हो, हाफ ईयरली हो, क्वार्टरली हो। इंटरेस्ट 2% हो चाहे 60% हो, अमाउंट कितना भी हो। अब ध्यान से देखिएगा, पहली ट्रिक बता रहा हूं। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 3 ट्रिक मिलेंगी अलग अलग। एक ही ट्रिक से काम हो जाएगा लेकिन ट्रिक ऐसी होंगी कि सिंगल लाइन में आपको आंसर मिले। तो मैं यहां सबसे पहले लिख देता हूं, ये आपकी फर्स्ट ट्रिक है, ध्यान से देखते रहिए। अब इसमें क्या है, इसमें मैं आपको कुछ कोड बताऊंगा। अब आप कोड से परेशान हो जाएंगे, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, ये आपको रट जाएंगे। देखिए कितने साल होता है, 1 साल का होता है तो उसका कोड है E1। अगर 2 साल का होगा, ध्यान सुनिए, 2 आएगा ही आएगा और लास्ट में 1 आएगा ही आएगा। ये कोड बन रहा है, समझिए आप। यानी 2 साल का कोड 2 1, 3 इयर्स का 3 आएगा ही आएगा, फिर ये 2 1 1 दोनों जुड़ जाएंगे और फिर 1 आ जाएगा। यानी कोड अपने आप बन रहा है, मैंने नहीं रट रखा। 4 इयर्स का 4 आएगा ही आएगा, ये 3 3 दोनों जुड़ जाएंगे 6 हो जाएगा, फिर 3 और 1 जुड़ जाए 4 हो जाएगा और 1 लास्ट में आएगा ही आएगा। इस तरह से ये 4 साल का हो गया। इस तरह 5 साल 6 साल का आप निकाल सकते हैं। मान 5 साल का मैं आपको बता देता हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 5 आएगा ही आएगा, फिर ये 10 आएगा, फिर ये 10 आएगा, फिर ये 5 आएगा और फिर 1 आएगा। आपको अभी ये कुछ हो सकता है टफ लग रहा हो लेकिन सिंपल हो जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप, ठीक है। अब मैं जो आपका पहला क्वेश्चन ले लेते हो, कर फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3000 फॉर 2 ईयर फॉर 15 पर एनम कंपाउंड एनुअली। एक लाइन में निकलेगा, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है। 3000, तो देखिए 3000 हमने मोटा मोटा यहां पे लिख लिया। 2 साल का कोड क्या था हमारा, 2 1, कुछ नहीं लिखना। देखो यहां 2 लिखो और यहां 1 लिखो।
कितना परसेंट है? 15%। देखो परसेंट भी निकालनी सिखाऊंगा आपको मैं। 3000 का 15%। मैं आपको जल्दी कुछ नहीं कर रहा। देखो 3000 मैंने यहां पे लिखा, इंटू 15 करूंगा इसको मैं। 1 2 3 जीरो तो आई जाएंगी। 15 थी जा 45, 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो। क्या हो गया? 3000 का 15% 450 लिख दिया मैंने यहां पे। अब 450 का फिर 15% यहां पे लिखना है। तो 450 मेरे पास है, फिर मैं गुना करूंगा देखो, ताकि आपको परसेंटेज निकालनी भी आ जाए। 15 0 0, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी ओवर, 15 4 जा 60 प्लस 7 67, और 2 छोड़ के डेसिमल लगा दो। तो क्या हो गया? 67.50। इसको मैं अब आपका ये क्लियर कर देता हूं, और आपका आंसर आ गया। ये आंसर है सर, आंसर है बिल्कुल। देखिए यहां लाइन खींच दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 900, इसको मल्टीप्लाई करिए 67.50, दोनों को जोड़ दीजिए, ये आंसर आपका आ गया। ताली बजाओ और आगे चलो, देख लीजिए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, सब कोडिंग पे चलेंगे। पहले देखिए, फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर 20% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। ध्यान सुनिएगा, अब वो क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये हैं, 2 साल का है, 20% पर एनम है, और हाफ ईयरली लगना है। अब सुनिए, आंसर आया पड़ा हमारे पास, तो वर्बल निकाल दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली नहीं सिखा रहा। सुनिए, टी क्या है सर? टी तो 2 है, 2 नहीं है, टी 4 है, 2 साल है और हाफ ईयरली है। ध्यान सुनिएगा, इसलिए टी लिख रहा हूं। देखिए पहले टी कितना है? 4 है। इंटरेस्ट कितना है? 20% है पर एनम। पर टर्म कितना होगा? पर टर्म आर, ये हो जाएगा 10। बस इसको सीख लीजिए आप, अपना फोटो खींच ली, आंसर आपका आ गया। ये कुछ नहीं, सब 0/0 है। 4 साल का बताया था मैंने आपको, याद है आपके? देखिए बताता हूं, 4 6 4 1, पलट देख लो पीछे कोई, और आंसर आ गया। ऊपर क्या? 10,000, 10,000, इंटरेस्ट रेट इंटू 10%। 10,000 इंटू 10 कितना होता है? 1 जीरो बढ़ जाएगी, 1 लाख हो जाएगा। देखो यहां लिख के दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास में गया तो वहां भी आपको दिक्कत आती है। 2 छोड़ के डेसिमल, ये लग गया डेसिमल, कितना हो गया? 1000। 1000 यहां पे लिखो, 1000 का 10% 100। ये भी सिखाऊंगा क्या? 100 का 10% 10, और 10 का 1% 1। आंसर आ गया। ये क्या कर रहे हैं भाई? ये लीजिए, आंसर तैयार है। कितना हो गया? 4000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 1। ए यहां पे आ गया। ये करते रहना अपने आप। नेक्स्ट चलो। देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 20% पर एनम फॉर 9 मंथ इफ द इंटरेस्ट रेट कंपाउंड क्वार्टरली। क्योंकि जितने मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं सारे अलग अलग हैं। ये पहले वाले क्वेश्चन डायरेक्ट दिया, दूसरे वाले ने उसे टर्म डबल करा ली, अब कह रहा तो साल भर का है, 9 महीने का। कोई आपको दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप देखिएगा टर्म कितना, वो कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8,000 एट 20% एनम 9 मंथ इफ द इंटरेस्ट कंपाउंड क्वार्टरली। अब मैं आपको क्वार्टरली पहले बता देता हूं, नहीं तो आपको हो जाएगा। देखिए कितने होते हैं हमारे? 12 महीने होते हैं,
और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि यदि साल भर का होगा तो हमारे 4 क्वार्टर होंगे। अब ये 9 महीने का है, तो 9 को यदि मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3, ये 3 क्या है ध्यान रखना, इसको कहते हैं टर्म काम गुणम, यानी कि अब इस पे 3 टर्म वाला फार्मूला लगेगा। लगा दो, क्या था देखिए सुनिए, 3 3 3 1 हो गया। कितना अमाउंट है भाई 8000, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं भाई, इन्होंने पता नहीं क्या बना दिया। 331 कितना है 8000। अब देखो 8000 कितना परसेंट है 20%। अब यहां से गलती हो सकती है, आप कहोगे साहब पहले वाले बताया था तो 20 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो 6.6 है। नहीं भाई, साल भर का 20% है। क्या बताया, साल में टर्म्स कितनी है 4, 3 तो 9 महीने की निकाल ली है, तो 20 को 4 से डिवाइड करो, 5% आ गया। भाई यही मेरी क्लास में सीखते रहो, इन सब झमेलों से खत्म हो जाएगा मामला। अब सुनिए इसका 5% ये भी सिखाऊंगा। 5 8 जा 40, 3 जीरो लगाओ, 2 छोड़ करके डेसिमल लगाओ, 400, यानी 8000 का 5% 400, सब सिखा दूंगा आपको। 400 का 5% इंटू 5, 5 चौके 20, 2 जीरो, 2000 हो जाएगा, 20 हो गया। हाँ सर 20 हो गया। 20 का 5% वो भी सिखाऊंगा। देखो 20 इंटू 5, बहुत दिक्कत होती है आपको। 100, 2 जीरो छोड़ के डेसिमल 1 लिख दो सर, 1 लिख दो, बिल्कुल लिख दो। गुना करो इनको, अब इसको जोड़ दीजिए। 400 इंटू 3 1200, 1200 प्लस 60 प्लस 1 कितना हो गया 1261। ये देखो आ रहा मजा, इतनी लंबी चौड़ी कैल कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट चलिए, इसको फिर इधर कर दीजिए। देखिए ये हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश, ये क्वेश्चन फिर अलग है, और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी रिसर्च है यूसीएन की है, और किसी की रिसर्च नहीं है ये। और इसमें 3 क्वेश्चन आ चुके अलग अलग। पहले में डायरेक्ट दिया, दूसरे में उसने हाफ ईयरली बताया, और तीसरे में साल का इंटरेस्ट और 9 महीने का निकला है, वो भी कंपाउंड। अब वो कह रहा 2.5, हमारे 2.5 हो 2 हो 3 हो, लेकिन मैं आपको 2.5 का फार्मूला निकालूंगा। अगर आपको इंटरनेट कहीं मिल जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, राइट, अदरवाइज यूसीएन जिंदाबाद कर ही देना। देखिए वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1500 फॉर 2.5 years एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। अब हमने क्या बताया था, देखो यहां ध्यान सुनिए। 1 साल का 1 बताया था, हाँ साहब बताया था। 2 साल का क्या बताया था 2 और 1, लेकिन 2.5 साल का हमने नहीं बताया, वो अब बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये हो गया हमारा 2.5 साल का। हमने क्या बताया था, जो भी फिगर हो वो पहले आएगी ही आएगी। तो क्या आया 2.5, और क्योंकि 2 2.5 का ही है, आगे इसको एज इट इज लिख दीजिएगा, जोड़ना नहीं है बस। समझ में आ गया? तो अब इस फॉर्मूले को हम ऊपर ले चलते हैं, यानी 2.5 साल का है तो यहां लिखेंगे 2.5, 2 and 1। ध्यान सुनिएगा, एक चीज और है, बहुत ध्यान सुन लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो इसमें फंसे रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है वो 1500 10% है इंटू 10% हो गया 1500 का 10%। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, यदि 0 0 हो तो 2 जीरो काटो और आगे बढ़ो, यानी कि ये और ये काट दोगे तो ये 150, 150 इसका हो जाएगा, ये 150 हो गया। देखो हट के बता रहा हूं। अब 150 का 10%,
एक जीरो 10 से अगर एक जीरो यहाँ आ गई यानी ये 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 10% नहीं करना, यही अकल है। क्यों है? क्योंकि ये आधा है और आधा हमने कहीं नहीं लिया, ये पूरा पूरा लिया है। तो ये जो लास्ट वाला है ये इसका है, यानी कि ये जो 10% है इसकी जगह यहाँ 5% होगा बस। यानी 15 का 5% कितना हुआ फिर बताता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 15 इंटू 5 करो ना भाई, 75 हो गया। 2 छोड़ के डेसिमल लगाओ, ये लगा दिया, ये लिखिए यहाँ पे मोटा मोटा डेसिमल। ठीक है भाई, अब इसको गुना करो, कितना हो गया? देखिए 0 आ गया। अब डेसिमल में कुछ नहीं कर रहा हूं अभी। 15 5 75, 7 हासिल लगाइए, 15 दूनी 30 और 7 37। ठीक हो गया। एक डेसिमल है, एक डेसिमल लगा दिया, प्लस 15 दूनी 30 प्लस 0.75। आंसर हो गया क्या? 405.75। मिला लो, ये मैंने सब इसलिए बना रखे हैं आपके, सिंपल। आगे चलिए। माई फ्रेंड बोरोड 24,000 at 8% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed the same sum at 8% per annum compounded, what extra amount I will pay? उससे ही निकलेगा। 2 साल का कोड बताओ ना, क्या है भाई? अरे बताओ भैया, लो मैं लिख देता हूं 2 और 1, काम खत्म हो गया। इससे बताऊंगा, देखिए कितना है? 24,000, 8%। क्या करेंगे? देखिए फिर परसेंट निकालना सिखाऊंगा आपको। 24,000 इंटू 8, 3 जीरो आई जाएगी, 1 2 और 3, 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19। 2 छोड़ के डेसिमल लगाओ, नहीं तो ढूंढते फिरोगे। 1920 हो गया सर? हाँ सर हो गया। 1920 का फिर 8%, 1920 सब करके दिखाऊंगा यहीं पे ही। 8 0 0, 8 दूनी 16, 1 8 9 72 और 1 73, 7 8 1 7 और 15। ठीक हो गया। 2 छोड़ के लगाओ, 153 60, 153 60। पूछ क्या रहा है? देखो मजा, पूछ क्या रहा है? क्या पूछ रहा है कि मुझे कितने पैसे फालतू देने पड़ेंगे। ध्यान रखना जब भी हो, ये जो पहला वाला है, ये चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, बस इसको काट दीजिए। ये सिंपल इंटरेस्ट है। देखो माई फ्रेंड बोरो इतना पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके दोस्त ने अगर वो पूछता कितना दिया, उसे 1920। उसके दोस्त ने कितने दिया? 153 60 एक्स्ट्रा। यहां पे कहां पे? ये लो जी, देख रहे हो आप, ये सब कर रखा है उसने। 153 60 निकला है, राइट। निर्मल took a loan 6,000 from a bank. The rate of interest 10% per annum. Find the difference in amount she would paying after 1.5 year if the interest is compound half yearly or compounded annually. ये क्वेश्चन हमने क्यों लिया है? वहां 2.5 था, ये 1.5 है। 1.5 का और सिखा देगा आपको। ठीक हो गया। क्या कह रहा है? निर्मल took a loan 6,000 from a bank. The rate of interest is this. Find the difference amount she would paying after 1.5 year if the interest is compound half yearly or compound annually. समझ ली बात को। अब सबसे पहले समझिएगा कि यदि हाफ ईयरली करता है वो और यदि एनुअली करता है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पहले मैं आपका एनुअली बता देता हूं। एनुअली का मतलब क्या हुआ? हमारे 2 टर्म हैं, लेकिन पहला टर्म है 1.5। अब मैं आपको बताता हूं। देखो हमने क्या किया था, यहां पे 1 का 1 था और 2 का 2 1 था, और फिर हमने 2.5 का किया था। क्या किया था? ध्यान रखना आप, 2.5 और 2 और 1, बस इस तरह 1.5 का करना है। क्या करना है? 1.5 और 1।
आपका काम पूरा हो गया। ये सिखा रहा हूं आपको, कोई नहीं सिखाएगा। कितना है? 60,000। 10% पर एनम को देखो, ये वाला निकाल लो अभी मैं, इसका आंसर निकलेगा। कितना हो गया भैया? 10%। देखो अब इसमें से एक जीरो निकल गई तो 6,000 आएगा। अब मैं और फास्ट चल रहा हूं। 6,000। अब फिर ध्यान रखना है 1.5 है, तो ये जो 1 है इसमें उसका आधा लगेगा, यानी 5%। बस इसका कितना हो गया? फिर आपको 5,000 में दिक्कत आती है, करके बताता हूं। इंटू 5, 1 0 2 0 3 0 5 6 30, 2 छोड़ के डेसिमल लगाओ। 300 हो गया सर, ये 300 हो गया। लो जी, इसको हटा दो। ये कितना हो गया सर? 15 0 0 15 0, मैं डेसिमल देख ही नहीं रहा। 15 0 0 15 0 और 15 6 का 90। ये जो डेसिमल है यहां लगा दो, 9,000, और ये हो गया प्लस 300। क्या कह रहा है वो कि 12 कितना दिया हमने दे दिया 9,300। कब दे दिया? जब हमारा 1.5 साल का एनुअली है। अब हम इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास है ही। अब वो क्या कह रहा है? कंपाउंड हाफ ईयरली। हमने एनुअली वाला निकाल दिया, हाफ ईयरली क्या मतलब हुआ? दुनिया ये सुना। अब टी कितना होगा भाई? 1/2 का 2, हाफ ईयरली 3 का कोड याद है? हाँ सर याद है। ये लीजिए 3 3 1। हाफ ईयरली है, जब टर्म ज़्यादा कर दिए तो इंटरेस्ट आधा हो जाएगा। टर्म डबल किया, इंटरेस्ट हाफ। तो कितना था हमारा? 10 था, इसको 2 कर दिया तो 5% हो गया। काम हमारा हो गया। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 60,000। ये सब मिटो देते ताकि आपको आराम है। ठीक हो गया। कितना? 5% इंटू 5%। ठीक हो गया। अब मैं इसका डायरेक्ट निकाल लेता हूं, अब आपको आ गया होगा। तो 60,000 5% होता 3,000, तो 3,000 हो गया। 3,000 5%, 150, और 150 का 5% 7 रुपये 50 पैसे, अगर रुपीज में, अदरवाइज 7.5। ठीक है भाई, गुना कर दो। ये कितना हो गया? 9,000। ये कितना हो गया? 450, और ये कितना हो गया? 7.5। जोड़ दीजिए। क्या पूछ रहा था? डिफरेंस इन अमाउंट सी वुड पे आफ्टर दिस ईयर, दिस ईयर और दिस ईयर। तो कितना हो गया सर? ये कितना? इसमें से इसको घटा दीजिए। ये हो गया साहब 9,450, नहीं 9,457 रुपये 50 पैसे। ठीक है सर। और वो कितना था? 9,300। ये लो जी, कितना आ गया? 157.50। इससे मिला लो। ये छोटी सी कैलकुलेशन है, इनमें सारे फार्मूलेटों को एक ही कोड। पहले कोड लगा हमारा 1.5 × 1, दूसरा लगा 331। तो देखो, ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने आपको कोडिंग सिखाया है और हमने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए। ये आपके सारे बुक के क्वेश्चंस हैं। मैं इधर हट जाता हूँ, ठीक है। ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करिएगा, बार बार देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।